बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इक़्तिदार भी बहुत जालिम चीज़ है। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपकी जो परवाज़ है, जो उड़ान है, वही अलग होती है। हमें ये कहा जा रहा था कि देखें, तहरीक इंसाफ के इतने लोग इमरान खान को छोड़ के सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि नून लीग को उनका टिकट मिल जाए तो वो अपनी जमात छोड़ने को तैयार हैं, और कहा गया कि तहरीक इंसाफ का कोई टिकट नहीं लेगा। और फिर इन लोगों ने ऐसा किया भी, और करने के बाद हुआ क्या कि जिन्होंने नून लीग का टिकट लिया वो पिट गए, और जिन्होंने नून लीग का टिकट नहीं लिया यानी तहरीक इंसाफ का टिकट लिया वो बच गए। अब ज़रा देखिए, इक़्तिदार हाथ से गया, यानी पंजाब के अंदर वजारत आला गई, स्पीकरशिप गई, डिप्टी स्पीकरशिप गई, और अगले ही चंद घंटों के अंदर सूरत हाल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई है। अब वही पार्टी जो कहती थी कि हमारा टिकट तो एक ब्लैंक चेक है, आप जाएंगे, आप निशिस्त जीत के आ जाएंगे, अब उनको परेशानी ये है कि टिकट देना किसको है, टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है, और तहरीक इंसाफ का टिकट इस वक्त कामयाबी और जीत की ज़मानत बन चुका है। आप अंदाज़ा इस बात से करें कि कप्तान का जादू कितना सर चढ़ के बोल रहा है। इस वक्त इत्तलात ये हैं, लेकिन कप्तान का एक मसला है। जब हुकूमत गिरने वाली थी तो इमरान खान अगर 30 से 50 अरब रुपया निकालते, इन MNS को देते, निकालते भी सरकारी फंड से, तो आप यकीन माने इमरान खान की हुकूमत बच जाती। लेकिन वो कैसा शख्स है जो कहता है कि नहीं, मैं इक़्तिदार, ज़ाती इक़्तिदार के लिए पैसा नहीं लगा सकता या कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बहुत कम लोगों के अंदर ये अप्रोच है। अब आप अंदाज़ा इस बात से करें कि इस हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर वो तोड़ फोड़ और टूट फूट शुरू हो चुकी है, और नून लीग से लोग परवाज़ और उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये जो इन्होंने इस्तीफ़े कबूल किए 11 लोगों के, वो भी इसीलिए थे कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ गए, ऐसा ना हो कि वो हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दे। तो 11 लोगों के सिर्फ इस्तीफ़े कबूल किए गए, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके घर के अंदर शेगाफ पड़ चुका है, इनके लोग भी इनके साथ नहीं हैं, और वो जमात छोड़ के कहीं और जाने की तैयारियों के अंदर मसरूफ़ हैं। लेकिन बात सिर्फ इमरान खान के ऊपर अटकी हुई है। इमरान खान हाँ नहीं कर रहे अभी तक। मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली के अंदर नून लीग के 8 MPs के जो इस्तीफ़े हैं वो अपनी जेब में रखे हुए हैं, लेकिन वो एक ही उनकी शर्त है कि इमरान खान साहब हमें पार्टी टिकट दें तो आप हमारे इस्तीफ़े कबूल कर लें। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि असल बात यह है कि इनके इस्तीफ़े अगर आज ले लिए तो ये कल को हमारे साथ भी ये करेंगे, तो हमें ये काम नहीं करना, हमें अपने ही लोगों को इलेक्ट करवाना है। जब हमारे लोग जीत के आए तो हमने उनके साथ ठहरना है। अब मैं आपको खबर देना चाहता हूँ। खबर हमारे सहाफ़ी दोस्त सलमान दुरानी ने ब्रेक की है। सलमान दुरानी साहब के मुताबिक खबर इस वक्त ये है कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 40 अरकान असम्बली, जिसमें MPs शामिल हैं, जिसके अंदर MNAs शामिल हैं, उन सब ने इस बात के ऊपर कहा है कि हम अपनी जमात को छोड़ के जो है वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ हमें एक शर्त के ऊपर कि इमरान खान सिर्फ इस बात के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दें कि आइंदा इलेक्शन के अंदर वो उन्हें तहरीक इंसाफ का टिकट देंगे तो वो नून लीग को छोड़ के तो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरी आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो अरकान असम्बली तैयार है, लेकिन इमरान खान इसके ऊपर तैयार नहीं है। चाहिए देखिए कैसी सियासत है। आमतौर पे पहले पार्टीज़ खैर तो पहले ही तैयार होते हैं, लोग हमें ज्वाइन करें, हम हुकूमतें कराएं, लेकिन MNAs MPs तैयार नहीं होते। ये मुनफरिद काम हुआ है कि MPs और MNAs तैयार हैं, लेकिन इमरान खान तैयार नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि वो किसी भी तरीके से इन लोगों को अपने लें, क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है उन्होंने लास्ट टाइम जो कुछ लोग दूसरी जमातों के लिए थे, उन लोगों की वजह से वो डसे गए। डसे इसलिए गए कि इन लोगों ने बाद में अपनी वफादारियां तब्दील की और इमरान खान की जो हुकूमत है वो तब्दील हो गई। तो आप इस बात से आप अंदाज़ा कर लें कि खेल किस समत में जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत के होते हुए कोई खैर की खबर तो नहीं आना चाहती। एक और ख़बर ज़रा सीनियर सहाफ़ी शाहीन सिबाई साहब की कर लें। उनके मुताबिक 245 सूटकेस जहाज़ पर लाद कर पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात भेजे गए हैं। अब आप अंदाज़ा इस बात से करें कि ये जो 245 सूटकेस हैं ये पाकिस्तानी रुपए के नहीं थे। अगर पाकिस्तानी रुपए के हों तब भी इतनी बड़ी अमाउंट है, बल्कि ये डॉलर्स की मद में थे। और
जो एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, उनका काम ये होता है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है उस चीज़ को वो चेक करते हैं। तो जिस कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इस वाक़े की इत्तला दी, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर इंटरबैंक के अंदर 240 और ओपन मार्केट के अंदर तो 250 के ऊपर भी नहीं मिल रहा, तो डॉलर्स की किल्लत है, तो अमीर घराने अपना सरमाया बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। तो जनाब आली उस अफसर को उसके ओहदे से हटा दिया गया है, उसको सज़ा ये दी गई है कि आपने हमारा भांडा फोड़ा क्यों है। और अब ज़रा एक और ख़बर सुन लीजिए कि जो इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग केस आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चल रहा है, और इससे पहले उन्होंने कोशिश ये की थी कि अफसरान को तब्दील किया जाए। आज भी लाहौर की अदालत के अंदर केस की समाअत थी तो पेश नहीं हो सके। ये बताया कि वो लाहौर आना चाहते थे, मौसम की ख़राबी है, उसके बाद कमर की तकलीफ़ भी शहबाज शरीफ साहब को बताया गया हुई है। और आज जब उनकी हाज़िरी मौफ़ी का मामला हुआ तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हमें इसके ऊपर तो इतराज़ नहीं है, लेकिन जब से आपने ज़मानत मंजूर की है उन्होंने अदालत में पेश होना छोड़ दिया है। अब जारी बात है हुकूमतें तब्दील हो रही हैं तो FIA वालों को ख्याल है करना क्या, जिसके बाद अदालत ने अब इन दोनों को बुला लिया है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए सितंबर के महीने में। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के ऊपर ये अगस्त का महीना छोड़ के सितंबर तक, तब तक वैसे ही हुकूमत का खात्मा हो चुका होगा और हुकूमत अपने घर जा चुकी होगी, इम्कान यही है। तो इसका मतलब ये होगा कि तब तक इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लग जाएगी। और अब इन्होंने जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, जो हुकूमत में होने का फ़ायदा इस्तेमाल किया, वो सारे के सारे नाकाम हो रहे हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और ये अब आम इंतखाबात में जाना चाहते हैं लेकिन इन्हें बहाने नहीं मिल रहे। जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान अपने तमाम इस्तीफ़े कबूल करवाएं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कराएं, तो हम जनाब आली वो आम इलेक्शन की जाने की तरफ तैयार है। आपको उसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि कल इलेक्शन रात को हुआ है जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है। अब स्पीकर वाला जो इलेक्शन है उसको अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है और उसमें कहा यह गया है जी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मैं आपको बता देता हूं, चूंकि मैं कल ऐवान के अंदर उसको कवर करता रहा कि कानूनी तकाजे क्या पूरे नहीं किए गए। उनके ख्याल में बैलेट पेपर के ऊपर एक सीरियल नंबर लगा हुआ था और उस सीरियल नंबर की वजह से ये मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं था कि किसका वोट किसकी तरफ गया है। हालांकि अब ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने नहीं कराया, ये इलेक्शन असेंबली सेक्रेटरीट ने कराया जो तहरीक इंसाफ के अंडर नहीं है बल्कि वो एक आज़ाद बॉडी है। तो इसलिए वो चाहते ये थे, सैफुल मलूक परेशान कल भी थे और अभी भी परेशान, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसमें क्या परेशानी है, जो आपका नंबर है वो आपको वोट दे, जो उनका नंबर है उनको वोट दे। लेकिन नहीं, यहाँ पे गड़बड़ करनी थी और वो गड़बड़ करने नहीं दी गई उनकी जानिब से। और इस इलेक्शन को अब वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर रहे हैं। अब देखते हैं जी इसका क्या बना है। दूसरी जानिब दोस्त मजारी जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई वो मंजूर हो गई। रात वो डिप्टी स्पीकर के ओहदे से जो है वो फारिग हो गए। उसके बाद वासिक जो हैं क्यूम वासिक रावलपिंडी से बड़े नौजवान MP है जिन चौधरी निसार को हराया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको डिप्टी स्पीकर के लिए नॉमिनेट कर दिया है। वो खान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। अब डिप्टी स्पीकर ने, एक तो उनकी गई डिप्टी स्पीकरशिप, अब उनकी असेंबली रुकनीत भी ख़तरे के अंदर है। और असेंबली रुकनीत ख़तरे में इसलिए है कि रुकने पंजाब असेंबली मोहम्मद रिजवान ने दोस्त मजारी को नाअहल करवाने के लिए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस स्पीकर पंजाब असेंबली को अरसाल कर दिया है। और उनके मुताबिक उन्होंने जमहूरी प्रोसेस को, इलेक्शन के प्रोसेस को बड़ा गड़बड़ की और जमहूरियत को दागदार किया। इसलिए ज़रूरी है कि उनको उनकी इस रुकनीत से जो है वो निकाला जाए। अब अगर स्पीकर ने ये रेफरेंस मंजूर कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि फिर डिप्टी स्पीकर, साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रुकनीत से भी असेंबली हो जाएगी, तो आपको छुपने का मकाम भी नहीं मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।